चलो हम जीवन की उस खास बात से रूबरू होते हैं जो दुनिया में रहने वाले हर इंसान के लिए समझना, सीखना, जिंदगी में जीना बेहद जरूरी है। अगर ये आज की बातें हम न समझ पाए तो जीवन हम कहां पर ले जाकर खत्म करेंगे हमें खुद को भी पता नहीं लगेगा। अपनी ये बात की शुरुआत एक कुम्हार के यहां मिट्टी से बनने वाले किसी वस्तु से करूंगा। और कहते हैं एक कुम्हार पता नहीं रोज मंगल कलश बनाता था, मिट्टी के घड़े बनाता था, थोड़ी बहुत कमाई होती थी। किसी ने उसे कहा ये कब तक तू घड़ों में समय बर्बाद कर रहा है, मंगल कलशों में समय बर्बाद कर रहा है, एक काम करना तू कल से चीलम बनाना शुरू कर दे। क्या शुरू कर दे? चीलम। समझे हैं? चीलम सुना है? चीलम। तो तू चीलम बनाना शुरू कर दे। अरे मटका वटका तो लेते समय लोग ठोक बजा कर देखते भी हैं, चेक भी करते और फूटा हो तो वापस भी लौटाते। और एक मटके में कितना 10, 20, 25 रुपये कमा पाएगा? चीलम बना, चीलम। सीधे 100 के 200। क्योंकि जो लोग ये पीने वीने की आदत रखते हैं ना, फिर वो पैसे वैसे की सुध बुध नहीं रखते हैं और वो 10 में धुत तू 200 मांगेगा तो कई बार 250 भी दे करके चले जाते हैं। ले ले ले, अरे धंधा जोरदार तेरा चलेगा, मटका वटका बंद कर, चिलम बनाना शुरू कर। पता नहीं उस कुम्हार को क्या जच गई, बैठा मिट्टी को तैयार करके और रोज जिन हाथों से वो मंगल कलश और मटकी बनाया करता था, आज पैसे के लोभ में उसने चिलम बनानी शुरू कर दी। देखते 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 चीलम का आकार हो गया। पता नहीं क्या जची, धन के लोभों में उसने 15-20 चीलम बनाकर वहां पर खड़ी कर दी। वो चीलम को देखने लगा, ओ तो कल से अब मेरी कमाई दुगुनी हो जाएगी। अरे मटके जो 50-60 रुपए में बिकते थे ये सीधे 200-200, 250 में बिकेगी। कल से मेरी कमाई शुरू हो जाएगी दुगुनी। बार बार चिलम बना रहा है, देखता जा रहा है, चिलम बना रहा है, देखता जा रहा है, चिलम बना रहा है, देखता जा रहा है, चिलम बना रहा है, देखता जा रहा है और अपने धंधे को बढ़ते हुए सोच रहा है। पता नहीं अचानक उन सारी चिलमों को देखकर, अभी तक उनको पकाया नहीं था, केवल मिट्टी से बनाया था, और कुम्हार के मन में क्या आया, उसने उन सारी चिलमों को उठाया और मार के पांव दनादन 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 सारी चिलमों को तोड़ करके मिट्टी बना दी। सबको क्या किया? मिट्टी बना दिया। और पता नहीं अचानक उसके भीतर कौन सी सद्बुद्धि आई, उसने सारे चीलम को तोड़ा और तोड़ने के बाद अब तक तो चीलम बनाई थी, उसमें से उसने सुराही बनानी शुरू की। क्या बनानी शुरू की? बोलो बोलो, हाथ से बनाओ। क्या बनानी शुरू की? याद है सुराही कैसे बनती है? यूं 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 और ऊपर से लंबी सुराही। याद है ना, पहले अपन पुराने जमाने में ट्रेन में सफर करते थे तो सुराही साथ में लेकर जाते थे, पानी ठंडा ठंडा कूल कूल रहता था। उसने सुराही बनानी शुरू की। एक सुराही बनाई, दूसरी सुराही बनाई, तीसरी सुराही बनाई। अचानक मिट्टी बोल पड़ी, थैंक यू कुम्हार, थैंक यू कुम्हार, थैंक यू कुम्हार। कुम्हार और मिट्टी में संवाद शुरू हो गया और तब मिट्टी ने कहा, थैंक यू कुम्हार, तुमने मेरे भविष्य को बिगड़ने से रोक दिया, तुमने मेरे भविष्य को बिगड़ने से रोक दिया। थैंक यू कुम्हार, थैंक यू। अरे अगर तुम मेरी चिलम बना रहा होता तो ये चिलम खुद भी जलती और पीने वाले के फेफड़ों को भी जलाती, लेकिन तूने वापस मुझे सुराही बना दिया, ये खुद भी शीतल रहेगी और लोगों की जिंदगी में भी शीतलता प्रदान करेगी। और तब कुम्हार के माध्यम से जगत में रहने वाले हर जीव जंतु और इंसान को ये जीवन की महान प्रेरणा मिल गई कि इंसान अपने भविष्य का निर्माण कैसे करता है, ये उसे खुद को ही तय करना होता है। दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो हमें सुधार सकता है। जब मैं पूछूंगा तो आप झट से उसका नाम बता देंगे, चंद्रप्रभ जी महाराज के ललित प्रभ महाराज। पर मैं आपको बता दूं, दुनिया में एक ही व्यक्ति है और जब तक वो व्यक्ति तय नहीं करेगा, वो 1000 बार भगवान श्री महावीर के समर्षण में चला जाएगा, 1000 बार बुद्ध के प्रवचन सुनकर आ जाएगा, 1000 बार भगवान श्री कृष्ण की गीता का पारायण कर लेगा, पर व्यक्ति अपने आप को सुधार नहीं पाएगा जब तक वो एक व्यक्ति तय नहीं करेगा आपके सुधरने के लिए। और आज मैं उस व्यक्ति का नाम आपको बता रहा हूं। इस चराचर जगत में एक ही व्यक्ति है जो हमारी जिंदगी को सुधार सकता है, वो आप खुद हैं।
और जब आप खुद फैसला करते हैं मुझे अपने जीवन का रूपांतरण करना है, तो आदमी अपने जीवन को रूपांतरित करने में सफल हो जाता है। दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अंधेरे में पैदा होते हैं, एक ऐसे घर में पैदा होते हैं जहां पर ज्ञान का उजाला नहीं, विवेक की दृष्टि नहीं, जहां पर धर्म का वातावरण नहीं, जहां पर जीवन को सही ढंग से कैसे जिया जाए यह कोई बताने और सिखाने वाला नहीं। अंधेरे में पैदा होते हैं और बेचारों को जीवन का कोई विवेक और जीवन की दृष्टि न मिल पाई तो जिंदगी को अंधेरे में ही जीते रहते हैं। अंधेरे में पैदा हुए, अंधेरे में जीते हैं, अंधेरे में ही मर खप कर खत्म हो जाते हैं। दुनिया में दूसरे तरह के लोग होते हैं जो उजाले में पैदा होते हैं। समझिएगा, समझिएगा, ध्यान से समझना और खुद को देखना मैं कहां खड़ा हूं। पहले वो हैं जो अंधेरे में पैदा हुए, जीवन का उनको कोई विवेक देने वाला था ही नहीं, उनको पता ही नहीं था कि अच्छा जीवन होता क्या है। वो वहीं पैदा हुए और वहीं पर मर खप्पे जी जीवा के खत्म हो गए। उनको भगवान माफ कर देता है। पर दूसरे लोग होते हैं जो शायद कभी भी माफी के काबिल नहीं होते हैं, और वो होते हैं जो उजाले में पैदा होते हैं पर अपने जिंदगी को अंधेरे में ले जाते हैं। एक कुलीन परिवार में पैदा हुए, अच्छे घर घराने में पैदा हुए, जहां की शालीनता, जहां की कुलीनता, जहां का बोल बर्ताव, जहां के जीने के तरीके दूसरे लोगों के लिए भी आदर्श बनते थे। और लोग कहते थे साहब उस घर के लोग कितना निर्मल और पवित्र जीवन जिया करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है उस उजाले में, यानी ऊंचे कुल, ऊंचे घर घराने में, ऊंचे घर में पैदा हुए लोग भी अपने जीवन में गलत संगत को पाकर अपनी जिंदगी को ऐसे गलत रास्ते ले जाते हैं। पैदा तो उजाले में हुए लेकिन जिंदगी को अंधेरे में ले जाते हैं। वे लोग कभी माफ नहीं किए जाते। ऊपर वाले के द्वारा और नीचे की कानून की व्यवस्था के द्वारा वे लोग कभी माफ नहीं किए जाते। उस व्यक्ति को माफी दी जा सकती है जिसको पता ही नहीं है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन वो व्यक्ति माफी के कैसे काबिल बन सकता है जिसको पता है कि वो जानबूझ के गलत कर रहा है। उजाले में पैदा हुआ पर जिंदगी कहां ले गया? अंधेरे में ले गया। जब मुझे कोई आके बताता है ना साहब ये ऊंचे घर घराने के बच्चे सुबह तो भले ही मंदिर में नजर आ जाए पर शाम को पीने पिलाने की आदतों से जुड़ गए, फूंकने फूंकाने की आदतों से जुड़ गए, पार्टियों में जाने लग गए, उल्के काम करने लग गए, मुझे लगता है ओहो ये लोग उजाले में तो पैदा हुए पर जिंदगी को कहां ले गए, कहां ले गए, कहां ले गए? अंधेरे में ले गए। पर प्रणाम करो उन लोगों को, प्रणाम करो जो पैदा अंधेरे में हुए थे पर जिंदगी को उजाले में ले गए। बोलो बोलो, मुंह से बोलो, बोलो बोलो। पैदा कहां हुए थे? अंधेरे में हुए थे, पर किसी सदगुरु का सानिध्य ऐसा पाया जिंदगी में, परिवार को विवेक की दृष्टि ऐसे मिली, जीवन जीने की महान कला और जीवन जीने का महान मार्ग ऐसा मिला कि अंधेरे की जिंदगी को त्याग कर दिया और उजाले में चले गए। मैं आपको कैसे बताऊं, हमारी जिंदगी से जुड़े हुए, हमारे दिव्य साधना मार्ग से जुड़े हुए लाखों लाख लोग हैं देश भर में जो पैदाइश के तौर पर भले ही अंधेरे में पैदा हुए होंगे पर सदगुरु का सानिध्य पाया। ऐसे हजारों लोग हमारे पास हैं जो आज रात्रि भोजन नहीं कर रहे हैं, जो आज सूर्योदय से पहले अपने मुंह में पानी नहीं डाल रहे हैं, जिनके जीवन में किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं है और जिनके दादे परदादे कभी शराब बनाने का धंधा करते रहे थे। लेकिन वे हजारों लोग जब इन सत्संगों में आते हैं, दिव्य वाणी को सुनते हैं, अंधेरे में पैदा होना यह उनके भाग्य का दोष रहा होगा पर जिंदगी को उजाले में लाना यह उनके विवेक का कमाल रहा कि उन्होंने किसी सद्गुरु के सानिध्य में आकर विवेक दृष्टि को हासिल कर लिया। अभी की बात है, कुछ दिन पहले एक माता जी हमारे पास थे, गुरु पूर्णिमा मनाने के बाद यहीं रुके हुए थे और सुबह सुबह 7 बजे सामायिक करने के लिए आसन, मुंहपत्ती, चरवला लेकर आए, सामने आकर बैठ गए और बोलने लगे गुरुदेव सामायिक का पाठ दिलाइए। हम इतने अभिभूत हो गए उस बहन को देखकर, क्योंकि हमें पता था कि इनके दादाजी शराब बनाते भी थे और बेचते भी थे, नॉन वेज भी उनके परिवार में चलता था, लेकिन सदगुरु का सानिध्य पाया। मैंने कहा ना, अंधेरे में पैदा हुए पर वे लोग दुनिया में प्रणाम के काबिल हैं जो पैदा भले अंधेरे में हुए थे पर जिंदगी को बोलो 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 उजाले में ले गए। कहां ले गए? उजाले में ले गए। हमारी जिंदगी में ऐसे हजारों परिवार हमारे पास है
जो पैदाइश तौर पर ऐसे घर में पैदा हुए जहां पर नॉनवेज खाया जाता था, पैदाइशी तौर पर ऐसे घर में पैदा हुए जहां पर मांस मछली का प्रयोग किया जाता था, पैदाइशी तौर पर ऐसे घर में पैदा हुए जहां पर पीने पिलाने की आदत रही होगी। पर गौरव इस बात का है, आज उस घर में अष्टमी और चतुर्दशी को हरी सब्जी भी नहीं बनती है। जीव दया उनके अंतर मन में इस तरह प्रकट हो गई कि अष्टमी चतुर्दशी को हरी सब्जी भी नहीं बनती है। उनके घर में आज बड़ी और राबड़ी और पापड़, इनकी सब्जियां बनती हैं। जिनके घर में कभी नॉनवेज चलते थे, अंधेरे में पैदा हुए। अभी जैसलमेर से एक परिवार आया था संबोधि धाम में ही, और वो जाते समय एक रजिस्टर में एक पेज लिख कर गए, किसी को पढ़ना हो तो मेरे पास संबोधि धाम में आना। और वो अपने हाथ से पेज लिख कर गए, साहब हम जिस घर में पैदा हुए वहां पर हमारे बाप दादे 7 पीढ़ी से शिकार करना, वो कहते हैं मेरे पापा जी भी इसमें शामिल है, शिकार करना, शिकार को घर पर लाना, उसी को पका कर खाना, हमारे घर की यही परंपरा रही। लेकिन उन लोगों ने टीवी चैनल पर, ये मोबाइल पर, ये यूट्यूब पर सत्संग और प्रवचन संबोधि धाम के गुरुजनों के सुनकर अपने जीवन को इस तरह बदल लिया। हम चौंक गए जब उन्होंने रजिस्टर में लिखा कि हमारे घर में हमारे 7 पीढ़ी से शिकार का धंधा चलता रहा। और उन्होंने कहा साहब आपकी वाणी का हमारे घर में प्रभाव है, हमारे घर में कोई भी रात्रि भोजन नहीं करता। उन्होंने जिस तरह से सामूहिक रूप से पोता पोती बेटा बहू वो खुद नवकार मंत्र का संगायन किया, तो मेरे मन में एक लाइन जरूर आई थी, इन जैनियों को जैन बनाना मुश्किल है, बाकी इनको जैन बनाना बहुत सरल है। ये जो उजाले में पैदा हुए ना, वो तो अपनी जिंदगी को अंधेरे में लेकर जा रहे हैं, माफ नहीं किए जाओगे। जो लोग उजाले में पैदा हुए उनके बेटे पोते तो शाम को कहां जा रहे हैं आपको खबर नहीं है। कैसे कुलीन ऊंचे घर में पैदा हुए और उनकी संतानें ऐसा काम करती है कि मां बाप का सिर भी शर्म से झुक जाता है। लेकिन उन लोगों पर गौरव होता है जो अंधेरे में पैदा हुए पर आज अपने जीवन को उजाले में जीते हैं। दुनिया में वे लोग दिव्य पुरुष होते हैं जो उजाले में ही पैदा होते हैं और अपने जीवन को उजाले में ही जिया करते हैं। मैं समझता हूं मैंने अभी जो बोला है वो प्रवचन नहीं दिया है, आप सब लोगों के सामने आईना और शीशा लाके खड़ा किया है कि आप ये देख लो इन चारों में हम और हमारा परिवार, बोलो 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 बोलो, कहां खड़ा है। ये मैं आपके ही जीवन का आपको ही आपके सामने दर्पण में लाके दिखा रहा हूं कि हम सब लोग कहां खड़े हैं। मेरे भाई, दुनिया में आदमी को बिगड़ना और सुधरना दूसरों पर कम और आदमी की अपनी ही विवेक दृष्टि पर निर्भर करता है। भगवान करे आप लोग गॉड बन जाएं पर गॉड न भी बन पाएं, पर जिंदगी में इतनी शपथ तो हम सब लोगों को ले ही नहीं चाहिए कि मैं गॉड बनूं तो अच्छी बात है, पर कम से कम गुड जरूर बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा? क्या बन जाऊंगा? मुंह से बोलो, गुड जरूर बन जाऊंगा। अगर मैं गुड बनने में सफल हो गया तो मैं जीवन की बहुत बड़ी बाजी जीत जाऊंगा। 3 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक को हम कहते हैं शैतान, उससे थोड़ा ऊपर इंसान, उससे और ऊपर भगवान। क्यों जी? 3 कैटेगरी होगी ना, शैतान, शैतान के ऊपर इंसान, इंसान के बहुत ऊपर भगवान। क्या आपको पता है इन तीनों में क्या मौलिक फर्क है? अब मैं 3 लाइनें आपको बोल रहा हूं, आप ही बता देंगे शैतान, इंसान, भगवान कौन। एक इंसान वो है जो भला करने वाले का भी बुरा कर रहा है। कमर सीधी कीजिए पहले और अपने मुंह से बोलिए। एक इंसान वो है जो, मुंह से बोलो, जो भला करने वाले का भी, बोलो बोलो, बुरा कर रहा है। मैंने 3 शब्द दिए थे, इंसान, भगवान और शैतान। आपको क्या लगता है जो भला करने वाले का भी बुरा करता है शायद वो भगवान की श्रेणी में आएगा? हैं? तो जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, इतने जोर से बोलो कि माइक की आवाज कम पड़ जाए। शैतान जो भला करने वाले का भी क्या कर रहा है? बुरा कर रहा है। जिसने तुम्हारे जीवन का निर्माण किया, अगर कभी भूल से तुमने उसी का अहित कर दिया तो तुम इंसान भी नहीं रहे, इंसान से नीचे शैतान पर आके गिर गए। तो नंबर 1, बोलो बोलो, मुझसे से बोलो, जो भला करने वाले का भी बुरा कर रहा है, उसका नाम क्या आया? शैतान।
एक वो है जो भला करने वाले का भला करता है और बुरा करने वाले का बुरा करता है। क्या लगता है इन तीनों में? शैतान से थोड़ा सा शायद ठीक है कि बुरा करने वाले का बुरा कर दिया और भला करने वाले का, पर क्या हमारे दोनों हाथ नहीं जुड़ेंगे उसके लिए जो बुरा करने वाले का भी, बोलो 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 बोलो, बुरा करने वाले का भी भला कर रहा है? क्या बिना बताए आप बता सकते हैं कि इन तीनों में वो कौन है? भगवान। तो एक बात तय हो गई कि जिंदगी जीने के लिए भगवान को कहीं आसमान में देखने की जरूरत नहीं है और शैतान को देखने के लिए पाताल लोक तक जाने की जरूरत नहीं है। इंसान के ही जीने के तीन तरीके हैं। एक तरीका है जिसमें इंसान अपने आप को ही शैतान बना देता है, जब वो भला करने वाले का भी बुरा करता है तब इंसान इंसान बन जाता है, जब वो भला करने वाले का भला करता है पर वो इंसान भगवान बन जाता है। जो बोलो 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 बोलो, बुरा करने वाले का भी जो तो के कांटा बोहे ताहे बोय तू फूल, अरे ताको फूल को फूल है और वहां को है जो तो के कांटा बोए। हम जन्मे उससे पहले ये दोहा जन्म गया था। अखिल मानवता को जीवन का पावन पाठ पढ़ाने के लिए दोहा पैदा हो गया था कि जो तो के कांटा बोए। हो सकता है सामने वाले ने आपके जिंदगी में कांटे बोए हों, पर तय आपको करना है कि आप भी उसी माजने के निकलते हैं, पर आप अपने स्तर को ऊंचा उठाते हैं। उसने कांटे बोए और आप वापस बोलो बोलो फूल उसकी जिंदगी में डालते हैं। तय मानकर चलो, कांटों के बदले में कांटे देने वाला इंसान है, फूल के बदले में कांटा देने वाला शैतान है, पर कांटों के बदले में फूल देने वाला दुनिया में भगवान। आज हम एक खास बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं जो हमारे जिंदगी को अंधेरे से बाहर निकालकर उजाले की ओर लेकर जाएगी, असत्य से बाहर निकालकर सत्य की ओर लेकर जाएगी, मर्त्य से बाहर निकालकर अमृतत्व की ओर लेकर जाएगी, जो हमारे जीवन को आसमानी ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। और वो है हम अपनी अपनी आदतों को थोड़ा सा पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर लें। सुना है ना हमने, एक गंदी मछली, बोलो 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 बोलो, अपना मुंह खोलो, है मिट्टी की मूर्ति बनकर मत बैठो, डिस्चार्ज मत रहो, अपने आप को चार्ज रखो। और आपने सुना है एक गंदी मछली, आगे बोलो, पूरे 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 तालाब को गंदा कर देती है। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। और हमारे जीवन में आई हुई एक गलत आदत हमारी पूरी जिंदगी को तहस नहस कर देती है। आदतें दो तरह की, एक आदत वो होती है जो हमारे भीतर से प्रकट होकर आती है, और एक आदत वो होती है जो बाहर के निमित्तों से हमारे साथ जुड़ती है। हम दोनों ही बातों से रूबरू हो जाते हैं कि हमारी जिंदगी में कौन कौन सी आदतें हमारे साथ अच्छी लग जाती है। नंबर एक, इंसान की सबसे पहली जीवन में आदत गलत पड़ जाती है जो उसके जीवन को कमजोर करती रहती है, और उसकी आंखें हमेशा गंदी, नेगेटिव, नकारात्मक, ओछी, गलत प्रवृत्तियों से उसका मन भरना शुरू हो जाता है, और वो है दूसरों की कमियां निकालने की आदत। क्या है? आपने आदत का मतलब लगा रखा है केवल सिगरेट पीने की आदत है, केवल गुटखा खाने की आदत, आपने लगा रखा है केवल दारू शराब पीने की आदत। ये तो आगे की कैटेगरी है, उस पर तो हम बाद में जा रहे हैं। पहले हम ये समझ लें कि रोज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सास और बहू के साथ, बाप और बेटे के साथ, गुरु और शिष्य के साथ, भाई और भाई के साथ, परिवार और परिवार के साथ, पड़ोसी और पड़ोसी के साथ, रोजमर्रा की जिंदगी में जो आदत जुड़ी रहती है वो आदत है दूसरों की कमियां निकालने की आदत। क्या कहा मैंने? दूसरों की कमियां निकालने की आदत। दोबारा बोल लो, दूसरों की कमियां निकालने की आदत। एक बात तय मानकर चलिएगा, हमारी आदतें हमारा भविष्य तय करती है। हम कल क्या होंगे ये विधाता तय नहीं करता, हमारी आदतें तय करती है।
जैसी हमारी आदतें होंगी वैसा हमारा विचार होगा, जैसे हमारे विचार होंगे वैसे हमारा व्यवहार होगा, जैसा हमारा व्यवहार होगा वैसा हमारा व्यक्तित्व बनेगा, और जैसा हमारा व्यक्तित्व बनेगा दूसरों के दिलों में हमारे लिए वैसी ही जगह बनेगी। इसलिए सुधारने की शुरुआत अपनी आदतों से करो। एक अच्छी आदत हमारे अच्छे सुनहरे भविष्य का निर्माण करती है, तो एक गलत आदत हमारे भविष्य को चौपट भी कर देती है। मैंने कहा पहली बुरी आदत है और वो है दूसरों की कमियां निकालने की आदत। ठीक की जा सकती है, वो पुरानी बातें हो गई कि जांका पड़िया स्वभाव जासी जीव सू, सुना है ना? जांका पड़िया स्वभाव जासी जीव सू, अरे नीमन मीठो होय सींचो गुड़ो घीव सू। पर ये पुरानी बातें हो गई, अब जीवन बदलता है। प्रेरक मोटिवेट प्रारी बातों को सुनकर इंसान की जिंदगी बदलती है। हमने चूंकि लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, इसलिए हमें पता है कि इंसान को अगर सही प्रेरक बातें समय पर मिल जाए तो इंसान अपने जीवन का रूपांतरण कर लेता है। और जीवन के रूपांतरण में मैंने पहली बात कही इंसान की कमजोरी, और वह है दूसरों की कमियां निकालने की आदत। पहले तो ये बताओ, ये आदत नेगेटिव है या पॉजिटिव? बोलो मुंह से। कोई मुंह बंद करके बैठा है तो वापस मुंह खोल लो। ये आदत नेगेटिव है कि पॉजिटिव, अच्छी है कि बुरी? दूसरों में कमियां ढूंढने की आदत। ये आदत हमारे जीवन में अच्छाइयां लाती है कि बुराइयां लाती है? ये हमें ऊंचाइयां देती है कि नीचे गिराती है? ये हमारे जीवन का विकास करती है कि पतन करती है? तो इसको पहले ये कहिए, इसको जिंदगी में क्रॉस करना है कि टिक करना है? पहले ये तय कर लो। अगर आपको लगता है टिक करना है कि नहीं, जब तक मैं दूसरों की कमियां नहीं निकालूं मेरे मन को शांति नहीं, तो मेरे भाई साहब मैं आपके मन को क्यों अशांत करूं? आराम से निकालो, आपकी मर्जी। एक बात तय है, बगुले को अगर झील में भी डाल दो तो वहां पर मोती तो नहीं ढूंढेगा। बोलो 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 बोलो, वो अपनी मछली ही आहार के लिए ढूंढेगा। ये तो व्यक्ति की दृष्टि पर निर्भर है। एक राजहंस जब मान सरोवर में उतर जाता है तो मान सरोवर में उतरा हुआ राजहंस मोती को ढूंढ कर लाता है, और उसी सरोवर में अगर बगुला उतर जाए तो उसे मोती नहीं दिखते, उसे मछली दिखती है। तो जैसी जिसकी नजरें वैसा ही नजारा बन जाता है। नजारों को सुधारने की जरूरत नहीं है, सुधारने की जरूरत नजरों को है। जरा एक बात बताओ, ये हम मुनि लोग जो वस्त्र रोज पहनकर आते हैं इसका रंग कैसा है? चलो आप मेरी चादर को देखो, इस चादर का कलर कैसा है? ब्लैक है, ब्लू है, येलो है, रेड है या व्हाइट है? दिख रही है सबको? व्हाइट है। अब जरा बताओ, जो आदमी काला चश्मा पहन कर आया उसे कैसी नजर आएगी? काली। और जो लाल कलर का चश्मा पहन कर आया उसे कैसी नजर आएगी? लाल। और जो पीला प्लास्टिक आगे लगा हुआ है उस कांच के, तो उसको कैसी नजर आएगी? क्या हम जीवन का ये पाठ नहीं समझ पाए? ये तो है जैसी है। किसी को काली नजर आ रही है, किसी को लाल नजर आ रही है, किसी को पीली नजर आ रही है। फर्क नजरों का है, नजारों का नहीं। इसलिए आज जो पहली हमारी आदत हमें ठीक करनी है और वो है कमियां निकालने की आदत। बुरा जो देखन मैं चलिया। बोलो, जब तक कमर सीधी नहीं करेंगे बात भीतर उतर ही नहीं सकती। आप बाहर जाके वही काम करेंगे, रहेंगे मान सरोवर में पर हंस बन ही नहीं पाएंगे। बगुले की दृष्टि हमारी बनी रहेगी। जाते ही बहू की कमी देखेंगे, अभी तो आप जाते ही पत्नी की कमियां बताएंगे, जाते ही पति को कमी सुनाएंगे, जाते ही अपने बेटे और पड़ोसी को कमियां सुनाएंगे। इसलिए जब तक पूरा जोर लगाकर इस बात को अंदर नहीं उतारेंगे ना, ये अंदर जाने वाली नहीं है। क्योंकि आपने इतना ज्यादा अंदर कचरा भर रखा है कि बेचारी को घुसने की जगह ही नहीं मिल रही है। बुरा जो देखन मैं चलिया और बुरा न मिलिया कोई। अरे जब दिल 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 लाओ, अंगुली लाओ। बहुत हो गई, दूसरों पर अंगुली बहुत कर दी। ये जो हमारी अंगुलियां करने की आदत है ना, ये बहुत कर्म बंधन कराती है। जिंदगी में दुनिया में हम आए थे पापों के बंधन को खोलने के लिए। बहु पुण्य कह रहा, देश के एक महान अध्यात्म योगी हुए हैं श्रीमद राजचंद्र। उन्होंने कई दशक पहले ये बोल मानवता को दिए थे। बहु पुण्य कह रहा पुंज थी शुभ देह मानव नो मड़ियो, तो ए अरे भव चक्र नो आटो नहीं एके टलियो। बहु पुण्य कह रहा पुंज थी शुभ देह मानव नो मड़ियो। कितने कितने जन्मों तक सत्कर्म और पुण्य किए थे, तब कहीं जाकर मनुष्य का जीवन मिला। हे जीव चिंतन कर, तूने
पूर्वोपार्जित कर्मों को खोला है या नए कर्मों को ज्यादा बांधा है? चिंतन कर। आया तो था, देखो ये लो, ये एक लकड़ी लो, एक डंडा लो, एक कील लो, ये ले लो, एक कील है। अब हमारे पास धागा है, चाहे तो इसके बंधन को हम खोल सकते हैं, बांध सकते हैं। चलो देखो अब क्या हो रहा है, बंधन खुल रहा है कि बंध रहा है? खुल रहा है कि बंध रहा है? बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। अभी खुल रहा है कि बंध रहा है? खुल रहा है। अब क्या हुआ है? अब क्या हुआ है? आयो तो थे अंगुली यूं चलाने के लिए, भूल ही गए और अंगुलियां अपनी यूं चलाने लग गए। पुराने कर्म बंधन तो खोल न पाए, नए कर्म बंधन नए बांधने लग गए। बुरा जो देखन मैं चलिया, दुर्योधन को पूरे जोधपुर में भेज दो। डीपीएस चौराहे से लेकर के ठेठ मंडोर तक भेज दो। केवल एक छोटा सा काम कहना कि भैया एक काम कर, ये जोधपुर में जो 15 लाख की आबादी है, कितनी है? लगभग इतनी है? नहीं, ज्यादा तो नहीं बोल दी मैंने, 15 बराबर है? इससे और भी ज्यादा है, वो तो आप लोगों ने जितनी की है उतनी है। तो डीपीएस चौराहे से लेकर मंडोर तक 15 लाख लोगों में केवल एक काम करना है, दुर्योधन को कहना है और कहना है भैया तू केवल छोटा सा एक काम कर दे, जोधपुर में से एक भला आदमी ढूंढकर ला दे। क्या ला दे? क्या ला दे? मुंह से बोलो। यूं चुपचाप बैठने से काम नहीं चलने वाला। सुधरना है तो उसके लिए अपने आप को सुधारने की कार्रवाई करनी पड़ेगी। और आप सोचें बाजू वाला सुधरे और मैं तो वैसा का वैसा रहूं, टाइम टाइम फिस, तो क्या कहेंगे उसको? डीपीएस चौराहे से लेकर मंडोर तक तू पैदल जा, रास्ते भर में जितनी कॉलोनी आ रही है सब में घूम कर आ जा, केवल एक छोटा सा काम करके ले आना, एक भला आदमी। कितना? कितना? एक भला आदमी बस ढूंढ के ला दे। मैं दावे के साथ कहता हूं वो सुबह 6 बजे निकलेगा, रात को 9 बजे आएगा। अगर खाली हाथ न आ जाए तो मुझसे कह देना। उसको जोधपुर में एक भला आदमी नहीं मिल सकता, पूरे जोधपुर में, यहां तक कि वो हमारे पास भी आके चला जाएगा, पर फिर भी खाली हाथ जाएगा। क्योंकि दुर्योधन अगर जाएगा भला आदमी ढूंढने के लिए तो खाली हाथ आएगा। एक काम करना, अगले दिन धर्मराज युधिष्ठिर को भी एक काम सौंपना और उससे कहना भाई आप भी एक काम कर लो, वही डीपीएस से लेके किधर 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 मंडोर तक। और काम इतना सा करना है, जोधपुर में से एक बुरा आदमी ढूंढ कर ला दो। कैसे बताऊं? वो भी क्या 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 खाली हाथ आएगा। जिसकी नजरों में दुर्योधन की दृष्टि है उसे दुनिया में भगवान कृष्ण भी मिल जाए तो भला आदमी नहीं मिलेगा। और जिसकी दृष्टि में बोलो 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 क्या है? युधिष्ठिर की धर्म दृष्टि है, वो पूरी दुनिया में घूम कर आ जाएगा तो उसे कोई बुरा आदमी नहीं मिलेगा। ये मत समझना कि दुनिया में बुरे आदमी नहीं हैं और भले आदमी नहीं हैं। जिसकी जैसी नजरें होती हैं उसको वैसा ही नजारा नजर आता है। निकला एक आदमी अपने घर से बाहर, और जैसे ये बाहर निकला कि निकलते के साथ उसकी आंखों के सामने गुलाब का फूल आया। उसने गुलाब के फूल को देखा और देखकर कहा भाई गुलाब के फूल तुम हो तो बहुत सुंदर, पर तुझ में एक कमी है। क्या कमी है बताओ तो? जोर से बोलो। गुलाब के फूल में क्या कमी? कांटे हैं। थोड़ा और आगे चला कि उसे कोयल नजर आई। कुहू 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 कुहू, सावन का महीना पवन करे शोर, अरे जियारा रे झूमे ऐसे जैसे वन में नाचे मोर। और ये सावन के महीने में तो कोयल की आवाज कुछ ज्यादा ही मीठी कुहू कुहू की हो जाती है। और वो कुहू कुहू की आवाज सुनकर आदमी ने कहा भाई कोयल तेरी आवाज तो बहुत मीठी है, पर तुम बहुत काली है। थोड़ा आदमी और आगे चला, सामने विराट समुद्र नजर आया। आदमी ने समुद्र को देखा, वो इन लहरों के साथ उचाट भर रहा था। और समुद्र को देखकर आदमी ने कहा तुम हो तो बहुत बड़े, पर तुम्हारी एक कमी है। बोलो बोलो क्या है? खारे हैं। चलो फटाफट शुरू करो। फूल में क्या कमी? कांटे हैं। नंबर 2 कोयल में क्या कमी? काली है। नंबर 3 बोलो 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 समुद्र में क्या कमी? खारा है। क्या पूरी दुनिया की कमियां निकालने का ठेका ले रखा है आपने? अब मेरा नाम लूंगा मुझ में भी 4 कमियां निकाल देंगे। अच्छा ललित प्रभु में क्या कमी? फटाफट बोलो फटाफट बोलो। ये सब नाटक कर रहे हो तो गुलाब के फूल ने आपका क्या बिगाड़ा था?
है? कोयल ने आपका क्या बिगाड़ा था? समुद्र ने आपका क्या बिगाड़ा? फटाफट कमियां निकाल गए। तो भाई साहब, अब देखो बात कहां आगे बढ़ती है, पता लगेगा कमी कहां रही। शाम को वो आदमी वापस लौटकर आया। तीनों एक ही जगह पे मिल गए। समुद्र के किनारे गुलाब भी था, समुद्र के किनारे कोयल भी बैठी थी, और सागर खुद भी था। और तीनों यूं थोड़ा मुंह सुस्त किए बैठे थे। यार ये आदमी कैसा है? हम तीनों की कमियां बताकर चला गया। यार कैसा आदमी है ये? तभी वो आदमी आया और तीनों एक साथ चहक गए। कहा, रुको भाई रुको, तुमने हम तीनों में सुबह कमियां बताई थी। गुलाब में कांटे बताए थे, कोयल का कालापन बताया था, और समुद्र का खारापन बताया। पर भाई साहब, एक चीज हम भी आपको बताना चाहते हैं, आप में भी एक कमी है। उसने कहा, मैं मुझ में कमी है? मैं बिल्कुल टनाटन है, मुझ में कमी है? मैं बिल्कुल क्या, मैं तो बिल्कुल टनाटन ब्यूटी पार्लर में से निकल के टनाटन हूं। उन तीनों ने कहा, टनाटन के बाप, तुझ में एक ही कमी है कि तू हमेशा दूसरों की कमियां ही निकालता है, और तेरी यही कमी तुझे जिंदगी में कभी विशिष्ट आदमी बनने ही नहीं दे सकती। कौन सी कमी? ये एक कमी तुझे जिंदगी में कभी बड़ा आदमी बनने ही नहीं देंगी। तू जहां भी जाएगा वहीं पर तुम्हें दूसरों में हमेशा कमियां 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 नजर आएगी। मेरे भाई, आओ हम अपने मन को पॉजिटिव बनाते हैं। क्रॉस करो कमियां निकालने की आदत। पहले तो ये बताओ कि आप में कौन कौन है जो अभी तक इस आदत को रखना चाहता है। साहब मैं तो कमियां ही निकालूंगा, मैं तो जीवन में भी जाऊंगा तो कमियां ही निकाल कर आऊंगा। लोग बेटे गजब के होते हैं। हमारे संबोधि धाम के मंत्री हैं, उनके बेटे की शादी थी। तो अब हालांकि हम तो इसके पक्षधर नहीं हैं, हम तो चाहते हैं हर विवाह बहुत सादगीपूर्ण होना चाहिए, बहुत मितव्ययिता से होनी चाहिए, और थोड़ा जो धन बचे इससे गरीब लोगों के कल्याण के लिए, गरीबों की बेटियों के लिए खर्च कर देना चाहिए। पर लोग करते हैं तो उन्होंने भी किया। अगले दिन सुबह एक महानुभाव हमारे पास आए, आकर का, बाप जी और कोई तरीको है, आप कहीं बोलो ही को नहीं, आप कहीं टोको ही को नहीं, आपके कहवो ही को नहीं, आप प्रवचन में तो मोटी मोटी बातें करो, आपने खुद ने कहना चाहिए, आप संबोधि धाम ट्रस्टी है और इतना इतना इतना। मैं क्या कोई, अरे बाप जी और कोई तरीको है। 125 तरह आइटम था। कितना था? 125 तरह आइटम। ओ बी बो बी बो बी बो बी। मैं क्या भाई साहब, अब इसका तो मैं क्या जवाब दूं? ये उनका व्यक्तिगत घरेलू मामला है। नहीं नहीं बाप जी, आपने टोकना चाहिए, आपने मना करने में तो गयो और कोई तरीको है 125। मैं पूछो, मैं क्या भाई एक बात बता, थे बैठे गया कि हाँ गयो। मैं क्यों, आप खाना खा के? हाँ खा के आया। मैंने कहा आप 125 में से कितने आइटम खा के आए? बाप जी खाकर तो 130 आइटम आया। 125 में से कितना खा के आया? 5 और ढूंढे इधर उधर, कहीं कोई रह नहीं गए हो पीछे। 80 में 85 खाकर आदमी आएगा और बाहर आकर फिर कहेगा और कोई तरीका है। लोगों की आदत है, पहले खाएंगे फिर भागेंगे। क्या करेंगे पता है आपको? पहले ये लोग जो आपके यहाँ आ रहे हैं ना जीवनों के लिए, और आप जो हजार हजार रुपए की थाली लोगों को खिला रहे हैं, ये पहले तो खाते हैं और उसके बाद बाहर आकर के भागते हैं। और कोई तरीका है? मैं उनको कहता हूं तरीका और नहीं है, तरीका तो मुझे ये बताओ, उन्होंने इसलिए 12 मिठाई बनाई कि आप उसमें से कोई एक मनपसंद मिठाई खा के आ जाएं। और कोई तरीका है? थे बारी की बारी मिठाई खा के आ गया। और कोई तरीका है? खास बात ये नहीं है कि उसने 12 मिठाई बनाई, खास बात ये कि आप 13 मिठाई खा के आए। फिर ढूंढते रहे, कोई रह नहीं जावे कटे। लोग बड़े गजब के होते हैं, पहले खाएंगे फिर बोलो बोलो भागेंगे। कोई यो, मैं एक शहर में हाँ, तो जैनिया में एक नियम है, पर्यूषण हुए नहीं, उन्होंने बाद में संवत्सरी पर्व हुए, और संवत्सरी पर्व बाद में सकल समाज रो जीवन हुए। लगभग हर एक संघ में हुए, जितने भी संघ होते होंगे सिगला संघ में पूरे समाज रो जीवन हुए। तो समाज रो जीवन थो, और शाम रो जीवन पूरा हो गयो, दोपहर खानो तो जीवन पूरा हो गयो। तो सिगला तृष्टि मोरखने बैठा था, होए बाप जी गजब चमत्कार है। मैं कहो कहीं बाप जी कहीं बताओ गजब चमत्कार हो। 3000 लोगों रो खानो बनायो बाप जी, 4000 लोग खार गया पण खानो खत्म नहीं हो बाप जी, कहीं चमत्कार हुई हो तो गजब रो चमत्कार हुई बाप जी। 3000 लोगों में 4000 लोग खानो खार गया पर बाप जी गजब चमत्कार हुई हो। इतने में खाने में एक 18 आदमी बैठो है, अब 18 मतलब 18 भी लगा लो। वो केवे हैं क्या ढूंढ चमत्कारी हो? अरे बाप जी खाणु एड़ो घटिया थो कि 5000 लोग हार जावे तो खत्म नहीं उन तो। इसका नाम क्या है? भांगड़ा। इसको क्या कहते हैं? पंजाबी में करते हैं भांगड़ा, और हम करते हैं खाना खा के भांगड़ा। पहले खाएंगे और उसके बाद सामने वाले को
भांग के ना बाबा ना, आज से नियम ले लो, हाथ जोड़ो, चलो हाथ जोड़ो, पहली आदत ठीक कराऊं आप सब लोगों की। और पहली आदत जीवन में जोड़ने वास्ते मानसिक संकल्प कर लो, खुद रे मन ने तैयार कर लो, खुद री आंखें ने एक बार हिला करके देख लो, मन ने एक बार झिंझोड़ करके देख लो, मैं आज रे बाद, चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो, मैं उसे चाहता हूं कि नहीं चाहता हूं, अपना हो कि दूर का हो, नजदीक का हो कि पास का हो कि दूर का हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति समाज का हो कि घर का हो, मैं आज के बाद कम से कम अपनी इस कमी को आज से बाहर निकाल रहा हूं। उसमें क्या कमी है ये तो बहुत पीछे की बात है, आज मैं पहला श्री गणेश ये कर रहा हूं, मेरे जीवन में जो कमी है मैं उस कमी को बाहर निकाल रहा हूं। और आज के बाद अपनी नेगेटिव इस बुद्धि को, दूसरों की कमियां निकालने की आदत, चलो इसको बाहर निकालेंगे तो खण खाली नहीं रखेंगे, इसमें नई चीज डालते हैं। आज से मैं अपनी आदत को पॉजिटिव बनाता हूं। एक नेगेटिव आदत हमारे भविष्य को बिगाड़ती है तो एक पॉजिटिव आदत हमारे भविष्य को संवारती भी है। और जो संवारने की बात हम ला रहे हैं तो हम आदत ये डाल रहे हैं, मैं आज के बाद दूसरों की विशेषताएं देखूंगा। क्या देखूंगा? क्या देखूंगा? विशेषताएं देखूंगा। जब किसी संत में भी आपको कमी नजर आ जाए ना, आ जाए ना, हमारे पूज्य पिताजी महाराज लोगों को कहा करते थे कि भाई क्यों बेवजह कर्मों और बंधन कर लो थे। लोग आते हमारे पास, ए बाप जी बे महाराज एड़ा, ए महाराज एड़ा, लोगों की पता नहीं कहीं आदत है जिंदगी में गोश्त तो कभी बेराई कर नहीं बेराई, कर्म और बंधन उल्टा खोटा कर्म और बंधन तो बांध लियो, थारी मारी हत्ती तत्ती, इन्हें कहीं क्या हत्ती तत्ती कर करने और खुदरे जीव ने इतनी गंदी कर ली, एक दूसरी बातें कर करने आप अपने मन ने इतो मलिन, इतो गंदो, इतो मेलो कर लियो कि आप कर्म काट तो नहीं पाया, ए बातें कर करने कर्म बांध जरूर लिया। वे लोग वंदनीय होते हैं जो संतों के पास ध्यान करने के लिए जाते हैं। वे लोग कैसे होते हैं जो ध्यान करते नहीं, केवल ध्यान रखने के लिए जाते हैं कि वहां क्या हो रहा है। आज से अपनी दूषित इस प्रवृत्ति को हम ठीक करते हैं और अपने आप को मोटिवेट करते हैं। मैं आज के बाद कभी किसी की कमी निकालूंगा नहीं, पक्की बात। आज से क्या करूंगा? पॉजिटिव बोलो, मैं आज से दूसरों की विशेषताएं देखूंगा। हाँ साहब वह बहुत अच्छा व्यक्ति है, कोई बोल भी दे नहीं आपके सामने झट से बोलिया करो, नहीं भाई साहब आपके समझने में गलती नहीं, वो बहुत बढ़िया आदमी है, हमारे समाज के हीरे आदमी है, मैं जानता हूं ना वो बहुत बढ़िया आदमी है। अपनी ओर से जब भी किसी के लिए बोलो या तो चुप रहो, और अगर मुंह खोलो तो नेगेटिव बोलने की बजाय पॉजिटिव बोलो। मेरी माताओं मैं अनुरोध करूंगा अपनी बहुओं के लिए भी पॉजिटिव बोलो, मेरी बहू बहुत अच्छी है। मैं तो कहूंगा उस बहू के पीहड़ की मम्मी का फोन आए ना, प्लीज सासू माताओं उसकी मम्मी को एक लाइन जरूर कहना, ब्याणसा कहीं क्या ब्याणसा क्या बगे ब्याणसा आप तो माने हीरो दियो है हीरो, कहीं कहीजो मुंह खोलो, मैंने मालूम है थे लोग इतना जल्दी बोलो वाला को नहीं, पर एक बार झूठो ही बोल लो, कहीं कैसो ब्याणसा बोलो थे मैंने कहीं दिया हीरो दियो है हीरो। अच्छा एक बात तय है, अगर हीरो हूं तो थाने क्यों मिलतो, अंडानी अंबानी कितना ही घर बैठिया था, हो सके थाने लागे बाठो दियो, कहीं दियो बाठो दियो, पर एक बात तय मान चाली जो बाठे ने भी रोज आप हीरो केवला तो वो हीरो नहीं बन जाओ तो मारो नाम ललित प्रभु रोज क्यों सा हीरो है हीरो। जब भाटे को भी हीरा कहेंगे तो वो हीरा बनकर साबित हो जाएगा, और हीरे को भी रोज बाठा 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 कहेंगे, वो क्या तो बाठे ही हूं, जाओ थर बाप करने जो कर दूं तो बाट ही रहे, मुंह अबे घर में कहीं नहीं करूं तो बाटे बाटे रहे। बहू ने खमण बनाए, खाते समय जरूर कहिए आपकी बेटी ने तो कच्चे पक्के खमण बनाए थे, बिना फूले हुए ढोकले बनाए थे, तब तो कहा था वाओ क्या मजेदार खमण बनाया है, और भूल से वैसे ही खमण बहू के हाथ से बन गए तो पूरा आटो खराब कर दियो, बेसन खराब होगी, हैं 125 रुपये पानी में गया। ना बाबा ना, दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार वो नहीं होता जिसे नोबेल पुरस्कार कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार वो होता है जो हम घर में अपने मुंह से देते हैं, और उसका नाम है प्रोत्साहन का पुरस्कार। बोलो मुंह से कौन सा, बोलो 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 बोलो, प्रोत्साहन का पुरस्कार। अपने ओर से प्रोत्साहन दीजिए, बेटा बहुत अच्छा बनाया। अगर आप उसे कहेंगे बहुत अच्छा बनाया है तो अगले दिन थाली में फिर कुछ नया आइटम आएगा, और नहीं तो मम्मी जी ने कहीं भी बना दो, मम्मी तो बोल भी दो मम्मी जी थे खुद ही बनाओ था क्या, वाह अब फंस गया जिंदगी पर वास्ते, बनाता रहो बुढ़ापे में खुद रगड़ता रहो और हाथ चलाता रहो।
नहीं 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 आपा आंसू हमेशा पॉझिटिव्ह बोलसा, प्रशंसात्मक बोलसा, उत्साहवर्धन करना बोलसा, प्रोत्साहन और पुरस्कार देसा। हाँ बेटा बहुत अच्छा बनाया, कहीं बताए, हाँ बता बहुत अच्छा बनाया। याद रखना, आप हमेशा कहते हैं ना, उनमें आ कमी, उनमें आ कमी, उनमें आ कमी, उनमें आ कमी, उनमें आ कमी। एक लाइन याद रखी, जो कमियां आप में भी है। एक बार चेक कर लो, कान खुले है कि नहीं, चेक कर लो, हैं, बेशकीमती बात बता रहा हूं, कमियां आप में भी है और जबान भी रे पास में भी है, इतना जरूर याद रखिए। थे तो हमेशा रोज बोलता रहो, उनमें आ कमी, उनमें आ कमी, उनमें आ कमी, पर मारी एक लाइन जिंदगी भर अंतिम सांस तक याद रखी जो कि कमियां आपा में भी है और जबान भी रे पास में भी है। ये बात ने जीवन में कभी मत भूली जो। आपा कोई दूसरा धुलेड़ा तो 100% हाँ ही कोई नहीं, या तो पक्की बात है जिकी सास ने अपनी बहू में कमियां नजर आवे नहीं, एक बार बा याद कर ले, संयोग से अगर बीरी सासू घर में हो तो पूछ ले, मम्मी जी मैं कैडी थी, और मम्मी अगर आ नहीं कह दे बेटा थासू तो सवाई अच्छी बुन नहीं आई है, तो आप मासू आर बात कर लीजिए। थासू थारी सास दुखी थी, थारी सासू उनरी सास दुखी थी, उनरी सासू उनरी सास दुखी थी, उनरी सासू उनरी सास दुखी थी। ए सासों ने भाग्य में दुखी रहना लिखियो है, क्यों? क्योंकि आप लोग मन ने पॉजिटिव नहीं बना पावा, प्रोत्साहन नहीं दे पावा, प्रशंसात्मक नहीं बोल पावा। और मेरी प्यारी बहुओं, प्लीज अपनी मनोदशा को ठीक कीजिए। अगर आप अपनी यही आदत रखेंगे ना कि भिंडी कैडी बनाई, ककड़ी कैडी बनाई, मम्मी कहीं बोली और आज घर में कहीं आयो, अगर ये हर रिपोर्ट आप अपने पीहर तक दे रहे हैं तो मान कर चलें आप रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, आप अपने ही हाथों अपने भविष्य को चौपट कर रहे हैं। और गुस्से में आकर पीहर जाकर बैठ जाना, कान खोलकर सुन लेना मेरी बहनों, गुस्से में आकर पीहर जाकर बैठ जाना ये समस्या का समाधान नहीं, ये समस्या का श्री गणेश है। अब आज से शुरुआत हुई है जिंदगी में समस्याओं की, ये समस्या का समाधान मत मान लेना। दूसरी हमारी बुरी आदत तो ठीक कर ली, मुझसे बोलो, आज से हम दूसरों की कमियां, मूसों की कमियां, इतना धीमे बोल रहे हो, लागे निकाले मैंने रहेंगे ही नहीं हम तो है? तो हम आज से क्या करेंगे, दूसरों में विशेषताएं ढूंढेंगे। क्या करेंगे? विशेषताएं ढूंढेंगे। क्या करेंगे? विशेषताएं ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? विशेषताएं ढूंढेंगे। आज जो दूसरी आदत हमें सुधार लेनी चाहिए वो है दूसरों की मजाक उड़ाने की आदत है। आप नट नहीं सकते हो, हाँ ये मत कहना मैं तो दूध धुलेड़ो बाप जी मामे तुम्हारे मित्र, नहीं नहीं नहीं, मैंने पता है मामे भी है और आप में भी है। आपा कोई बचूड़ा को नहीं आओ, थोड़ी ज्यादा थोड़ी कम, पर है आपा में सब में। जो ही आपा थोड़ा आगे बढ़ जावा, जो ही आपा थोड़ा ज्ञानी हो जावा, जो ही आपा थोड़ा अमीर हो जावा, जो ही आपा कोई ऊंचे पद में पहुंच जावा, जो ही आप औकात थोड़ी बढ़ जावे, तो आपरी एक आदत है, आपा दूसरा छोटा लोगों ने प्रोत्साहन को नहीं देवा, लाड़ प्यार को नहीं देवा, आपा एक आदत से बढ़ जावा। और बापरी खोटी और बुरी आदतें कहीं है, उनरी मजाक उड़ावनी आदत, कई आदत है उनरी मजाक उड़ावनी आदत। ना बाबा ना, कदे भी कोई मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि आपा अगर भी मजाक उड़ा सा तो वो अपनी आरती तो नहीं उतारेला। कहीं कहो मैं अपन किसी की अगर मजाक उड़ाएंगे तो वो हमारी आरती उतारे, ये उम्मीद तो आप जिंदगी में मत करना। आखिर वो भी जैसे ही वक्त मिलेगा ना वापस आपकी क्या क्या पत्नी ने अपने पति से कहा, कहीं कहो थे तो बिल्कुल भोड़ा हो, कहीं कहो हर महिला को एक बात तो पक्की लगती है कि उसका पति बिल्कुल भोड़ा है, अक्ल तो है ही को नहीं, है नहीं? भले आप अपनी पत्नी से कहो तो अभी यहां भरवा दूं, मारो पति भोड़ो है बाप जी, कहीं बताओ हम जी को नहीं है। तो महिला ने अपने पति से कहा थे तो बिल्कुल भोड़ा हो भोड़ा, कहीं कहो थे तो बिल्कुल भोड़ा हो भोड़ा, थाने तो कोई भी भोड़ो बना सके, थे तो बिल्कुल भोड़ा थाने तो कोई भी बना सके। पति वापस बोलियो, क्यों बोले बावड़ी, शुरुआत तो थोड़ा बाप ही करी थी। जिंदगी में जो बोलोगे वही सुनोगे। क्या कहा मैंने? जिंदगी में जो बोलोगे वैसा ही वापस सुनोगे। फिर से बोल लो, जो बोलोगे वैसा ही वापस सुनोगे। कभी भी नेगेटिव मत बोलो, किसी की मजाक मत उड़ाओ। हम लोग उदयपुर में थे और वो टाउन हॉल मैदान की प्रवचन माला पूरी हो गई तो 4-5 महिलाएं हमारे पास बैठी थी। एक ने कहा, बाप जी मारे तो घर में नियम है, मैं बहुत सिद्धांतवादी हूँ, 8 बजे तक हमारी पत्री इंजरी करूँ, अगर वे आ जावे तो खानो खवार खाऊं, नहीं तो तुम्हारा खा लूँ।
हूँ पछ इंजारी करूँ को नहीं, वे आवे अपने आप खावे बर्तन धोवे, हूँ नहीं जाऊँ किचन में, मरिया ही नहीं जाऊँ। दूसरी कहे बाप जी मैं 9 बजे तक इंजारी करूँ, अगर वे नहीं आवे तो पछ मैं खा लूँ, वे अपने आप खावे पिए। तीसरे ने कहा बाप जी मैं 10 बजे तक लास्ट इंजारी कर लूँ, पछ मैंने कहे नींद आवण लाग जा बाप जी, वे अपने आप पचे गरम करो खाओ थाली वाली धो दो, मैं किचन में नहीं जाऊँ। 10 बजे से पहले आवे तो मैं, देखो मेरे भाई घर पर समय पे जाया करो। क्या कहा मैंने, ये घर आपकी धर्मशाला नहीं है कि दिन। अच्छा आपको पता है ये जितने लोग रात को 12-12, 1-1, 1:30 बजे तक सोते हैं ना, ऐसा नहीं है कि रात को कोई 1 बजे तक ये काम करते हैं, गप्पे मारते हैं, दोस्तों में बाहर घूमते हैं, गलियों में भटकते रहते हैं, मोबाइलों पे गप्पे मारते रहते हैं, और या फिर बाइक पर अपने दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं। ये घर कोई धर्मशाला नहीं है। समय पर जाओगे घर तो खाना गर्म मिलेगा, बीबी ठंडी मिलेगी, और रोज लेट होते जाओगे खाना ठंडा मिलेगा और बीबी का मिजाज गर्म मिलेगा। तो तीसरे के बाप जी 10 बजे तक इंजारी करूं फिर भी मैं नहीं आवे तो हूं तो पचा मरिया ही नहीं जाऊं किचन में। चौथी महिला थी, उसने कहा बाप जी चाहे रात्रि 1 बज जावे पर जब तक वह नहीं आवे मैं तो खानो नहीं खाऊं। आप कौन सी वाली बीबी पसंद करेंगे, पहली वाली 7 बजे वाली, 8 बजे वाली, 9 बजे वाली, 10 बजे वाली या 1 बजे वाली, कौन सी वाली पसंद करेंगे? हैं 1 बजे वाली। क्यों अभी जो घर वाली है वो पसंद नहीं है क्या आपको? 1 बजे वाली सबको पसंद है। तो उस महिला ने कहा बाप जी चाहे रात 1 बज जावे पर वे जब तक नहीं आवे मैं तो खानो नहीं खाऊं। संयोग की बात उनका पति उसके पीछे ही बैठा था। अब उसने कहा बाप जी तुम्हारे मुंह से निकल गया, बड़ी देवी महिला हो आप तो, पतिव्रता महिला हो, बहुत देवी महिला हो, रात 1 बजे तक इंजारी करो। तो वो पति बोले हैं बाप जी कायरी देवी महिला है, कायरी पतिव्रता है, कह दूडरी। मैं क्या कोई, अरे बाप जी मैं ही आने खानो बनाऊं। मत उड़ाओ किसी की मजाक, क्या मत उड़ाओ किसी की। ये सब काम आप भी करते हैं, है ना। मन्ने बेटे एक आदमी आने कहो अभी थोड़ा दिन पहले आने, फिर पत्नी खने थी वह भी थो, तो आदमी पति पत्नी दोनों खड़ा, तो पत्नी मने कहे और कोई तरीका है बाप जी कि खाना हमेशा महिलाएं बनाए, पति क्यों नहीं बनाते? मुझे महिला ने कहा और कोई तरीका है, हमेशा पत्नी ही खाना बनाती है, पति क्यों नहीं बनाते? मैंने कहा भाई साहब कैदी को खाना खिलाना तो सरकार का ही काम होता है। जैसा बोलोगे वैसा ही सुनोगे, दूसरों की मजाक उड़ाओगे तो वापस आपकी ही मजाक उड़ेगी। इसलिए आज एक दूसरा संकल्प ले लो, मैं कोई भी मजाक कभी नहीं उड़ाऊं, कहीं नहीं करूं मजाक नहीं उड़ाऊं, कहीं नहीं करूं मजाक नहीं उड़ाऊं, क्योंकि मैं जो चीज़ उड़ाता हूं वापस मेरी वो ही उड़ती है। मैं ज़िंदगी में कभी किसी की मजाक नहीं उड़ाऊंगा, टिप्पणी नहीं करूंगा। बेवजह अपन कर्मों का बंधन कर लेते हैं, पता है आपको? ये ज्ञान आपको है कि नहीं? हम लोग हाथ से हिंसा कम करते हैं, मन और वचन से हिंसा और दोष ज्यादा कर लेते हैं। और जब हम किसी के दिल को दुखा रहे होते हैं अपनी जबान से बोलकर, तो विश्वास रखना हम अशुभ कर्मों का बंधन कर रहे होते हैं उस समय। जब भी आप किसी की मजाक उड़ाते हैं ना, अपर तो माइत लोग कह गया आंधे ने आंधो नहीं कहणो, सुनिए आप, काणे ने काणो नहीं कहणो, लूले ने लूलो नहीं कहणो, लंगड़े ने लंगड़ो नहीं कहणो। सुना है कि नहीं आपने? चलो बताओ पहले, सुना है कि नहीं? या मैं ही गप्पे मार रहा हूं या मैं हवा में बोल रहा हूं? पहले बताओ आपने सुना है? आपके बाप दादे आपको कह के गए? मेरी माँ बाप ने तो मुझे बचपन में कहा था बेटा कभी आंधे ने आंधो नहीं कहणो। आप देखो भाषा का परिष्कार क्या हुआ है, अगर आप सीख सको तो सीखिए। ये भाषा का परिष्कार है। पहले कहा जाता था आंधो है, क्या कहता था? आंधो है। फिर कहने लग गया और नेत्रहीन है। आज ये शब्द भी कहने पर पाबंदी है। आंधे ने आंधो कहने माथे पाबंदी है, लूले ने लूंगो कहने माथे पाबंदी है। पच्चे कहीं शब्द है, बोलो हैं, बोलो बोलो। दिव्यांग। क्या हमारे पहले कहते थे आंधो, फिर कहने लग गया नेत्रहीन, फिर कहने लगे दिव्यांग नहीं विकलांग हम कहने लगे थे। क्या कहने लगे? ये विकलांग है, यानी इसका एक अंग वीक है, यानी इसका एक अंग कमजोर है। भाषा का परिष्कार सीखिए। अगर आप सीख सकते हैं तो हमारे देश में हो रहे भाषा के विकास और परिष्कार को सीखिए। आंधे को नेत्रहीन कहा गया, नेत्रहीन को विकलांग कहा गया। आज इन तीनों शब्दों पर पाबंदी है। आज हमने इससे महान शब्द निकाला है और वह ये दिव्यांग है। क्या है? दिव्यांग है। क्या हम इससे समझ पाए कि हमें अपनी निजी भाषा में भी ये परिष्कार कर लेना चाहिए?
ये किसी एक व्यक्ति की भाषा नहीं, ये हमारे राष्ट्र की भाषा हो गई है। आज विकलांग को विकलांग कहना भी अपराध माना जाएगा, आपको दिव्यांग कहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे शब्द का उपयोग मत कीजिए जिससे सामने वाले के मन में हीनता और दीनता के भाव पैदा हो। अपनी आदत को सुधारो, कभी भी कोई मजाक नहीं उड़ानी, ठीक है? विशेषकर पत्नी की। सौगंध लो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। आप में शादीशुदा कौन कौन है? हाथ खड़ा करो। हाँ, सब लोग हाथ जोड़ के सौगंध लो। आज के बाद आप अपनी धर्म पत्नी की क्या नहीं उड़ाएंगे? क्या नहीं उड़ाएंगे? मजाक नहीं उड़ाएंगे, सम्मान दो। आपा कितना भोड़ा और गेला। हाँ, आपा कागज में तो लक्ष्मी जी बैठा ने, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय लक्ष्मी रमणा मारे घर आके रहना। क्या बोलते हैं? ओम लक्ष्मी रमणा मारे घर आके रहना। और जो घर में आके रह रही है उसके तो मजाक उड़ा रहे हो। कहां से आके रहेगी वो? अपन यूं आरती करते हैं, ओम ओम जय लक्ष्मी रमणा मारे घरे आके रहना बोलते हैं ना, दिवाली पे आरती करते हैं। तो कागज की लक्ष्मी जी को तो अपन भगवान मानकर आरती कर लेते हैं, घर में जीती जाती लक्ष्मी का हम अपमान कर देते हैं, मजाक उड़ा देते हैं। जरा एक बात बताओ, हम ये जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है? अगर आपको लगता है गलत है तो हम अपने आप ही मुंह से बोलकर ये मानसिक संकल्प करें, अपने आप को मोटिवेट करें, मैं कभी किसी की मजाक नहीं उड़ाऊंगा। जब भी किसी के लिए बोलूंगा तो सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करूंगा। कौन से शब्द? मुंह से बोलो, सकारात्मक शब्द। इस शब्दों को पूज्य चंद्रप्रभु जी महाराज ने जन्म दिया और उनकी लाखों किताबों से यह शब्द पूरी दुनिया में चला। और वह मैं सकारात्मक वाणी, सकारात्मक भाषा, सकारात्मक शब्द, सकारात्मक विचार, सकारात्मक क्रियाकलाप, बोल चाल, मेरी व्यवस्थाओं को मैं जारी करूंगा। सकारात्मक हो मेरा हर चिंता। कौन सा हो? बोलो मुंह से, सकारात्मक हो। जाने से पहले दिन भर याद रखने के लिए 2 लाइन सुनाता हूं, और वह है अकबर मजाक सूची। क्या सूची? मजाक सूची। आया बीरबल और आते ही अकबर ने उसकी मजाक उड़ानी चाहिए और कहा, भाई बीरबल आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। कल तो गजब हुआ। हाँ, जहां अपना क्या हुआ? अरे कल मैं रात को सोया हुआ था और मैंने सपने में देखा कि अपन दोनों जंगल में घूमने के लिए गए। हाँ हाँ महाराज, मैंने भी देखा। ये तो सच्ची? हाँ हाँ महाराज, मैंने देखा, अपन दोनों जंगल में घूमने गए। क्या गजब, तूने भी ये सपना देखा? मैंने भी ये सपना देखा। गजब की बात। क्या फिर क्या हुआ? कि महाराज बोलने लगे, फिर मैंने देखा कि जंगल में अपन भटक गए, रात को एक पेड़ के नीचे सोए थे, मई का महीना था, दोनों को प्यास लगी हुई थी और अपन दोनों पानी की तलाश में खड़े हुए। अंधेरा था और आजू बाजू कहीं कुएं, पानी की तलाश, तालाब के तलाश में गए। तालाब या कुआं तो मिला नहीं, 2 गहरे गड्ढे मिल गए। हाँ हाँ महाराज, मैंने भी ये देखा। अच्छा, और क्या? और महाराज फिर बोलने लगे, वीरबल मैंने ये देखा कि अपन दोनों गड्ढे के पास गए, ध्यान नहीं रहा, दोनों गड्ढे में गिर गए। हे वीरबल, तू जिस गड्ढे में गिरा वो कीचड़ से भरा हुआ था और मैं जिस गड्ढे में गिरा वो अमृत से भरा हुआ था, और रात भर अपन दोनों ही गड्ढे में पड़े रहे। तू कीचड़ में पड़ा रहा और मैं अमृत में पड़ा रहा। सारे सभासदों ने कहा, बिल्कुल सही महाराज, आपने सही सपना देखा। ये आदमी है ही ऐसा, इसको तो कीचड़ में जाना है। वीरबल ने कहा, जहां अपना की जय हो, मैंने भी हूबहू यही सपना देखा। अपन दोनों जंगल में गए, रास्ता भटक गए, रात को पेड़ के नीचे सोए थे, पानी की प्यास लगी, अपन दोनों खड़े हुए, न तालाब मिला न कुआं महाराज, अपन दोनों ही गड्ढे में जाके गिरे। आप अमृत के गड्ढे में गिरे थे और मैं कीचड़ के गड्ढे में गिरा। मैंने हूबहू यही सपना देखा, पर महाराज जहां अपना, आपका सपना तो यही पूरा हो गया, मेरा सपना आगे और चलता रहा महाराज। और मैंने सपने में देखा कि अपन जैसे तैसे कोशिश करके बाहर आ गए महाराज, आप अभी बाहर आ गए और मैं भी बाहर आ गया महाराज। मैं रात भर सपना देखता रहा, आप मुझे चाट रहे थे, मैं आपको चाट रहा था। उड़ाओगे मजाक तो उड़ेगी वापस मजाक। तीसरी हमारी बुरी आदत जिसे हम आज ही सुधार लें, और वो है दूसरों की आलोचना करने की आदत। कौन सी? आपको अभी तक तो लग रहा था ना, मेरे तो ठीक है, थोड़ी चाय पीने की आदत है, और तो आदत है ही नहीं मुझे में बुरी। अभी तक आपको यही लग रहा था ना कि ठीक है, दिन में 3-4 बार चाय गटक लेता हूं, इसके अलावा तो मुझ में कोई बुरी आदत है ही नहीं। पर अब समझो हमारी आदतों का सिलसिला, और वो तीसरी हमारी बुरी आदत होती है हमारे भीतर। बोलो मुंह से, आलोचना, टिप्पणी करने की आदत। कौन सी आदत?
कौन सी आदत? आलोचना करना। आलोचना का मतलब समझते हो? निंदा, उपहास, टिप्पणी, सामने वाले के नीचे गिराने की कोशिश, अपने शब्दों के द्वारा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जिससे सामने वाला का व्यक्तित्व नीचा हो जाए। इस आदत को कहते हैं आलोचना की आदत। आपको लगता है अगर ये अच्छी आदत है? अच्छा बताओ, कोई आपकी आलोचना करे आपको बुरा लगता है कि अच्छा लगता है? कोई आप पर टिप्पणी करे, कोई आपकी निंदा करे, आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बुरा लगता है। कोई आपको आके कहे अरे वहां महावीर कॉम्प्लेक्स में कि बैरून बाग में कि अमुक उपाश्रय में कि अमुक मंदिर में कि संबोधि धाम में तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा कोई बोल रहा था, सुनते ही आपको क्या आएगा? वो समझता है कि अपने आप को है मैं बताऊं उसकी, है मैं बताऊं उसकी। हमारी आदत है, हम जब भी किसी की प्रशंसा सुनते हैं तो झट से नकारात्मक टिप्पणी करते हैं, और जैसे किसी आलोचना सुनते हैं हम हाँ वो तो है ही एडो, अरे तू मैं भी जानूँ वो तो एडो ही है, वो अरे मैंने खुद ने मालूम है वो एडो ही है, नहीं तो एडो क्यों कर दो, नहीं तो उसको क्या मतलब होता। हम 2 मिनट में कितने कर्मों का बंधन कर लेते हैं। 2 मिनट में समझो किसी व्यक्ति ने मध्यम वर्गीय, सुनना मेरी बात को, मैं प्रैक्टिकल हुई घटना बता रहा हूं, मध्यम वर्गीय व्यक्ति है और उसने महाराज की प्रेरणा से आकर परमात्मा के मंदिर को समाज के चंदे से बनाना शुरू किया, और उसने 10 करोड़ का मंदिर समाज के चंदे से बना दिया, और संयोग के बाद उसने अपना भी 2 करोड़ का मकान आलीशान सुंदर बना दिया। पता है नेगेटिव बोलने वाले लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कौन खड़ा होगा? क्या बोलेंगे? बोलो। सबको पता है, आप में से सभी लोग क्या बोलेंगे? बोलो, क्या बोलेंगे? हैं? समाज का पैसा खाने, और भगवान और मंदिर तो बनाया नहीं बनाया, खुदरी कोठी तो बना ही ली। मेरे भाई मैं आपको कैसे बताऊं, ये घटना हमने जिंदगी में एक व्यक्ति के साथ देखी, और जब मुझे आकर कुछ लोगों ने बताया बाप जी इन्होंने 4 करोड़ का अपना मकान बना लिया है, बिल्कुल इनके घर में तो 2 पैसे नहीं थे, कहाँ से इनकी औकात बढ़ गई, समाज का मंदिर बनाते बनाते घर का भी घर बन गया। मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा भाई साहब क्यों बेवजह कर्मों का, पाप का, दुष्कर्म का बंधन कर रहे हो? आपको पता ही नहीं है, जब इसने समाज में परमात्मा के मंदिर बनाने के लिए अनंत अनंत भावों और पवित्र निर्मल विचारों के साथ, परमात्मा की अनंत भक्ति से भरे हुए दिल के साथ जब इसने भगवान का मंदिर बनाना शुरू किया, तो ऐसे पुण्यानुबंधी पुण्य बंधने शुरू हुए कि इनके बेटों का धंधा चलना शुरू हो गया। हमारे सामने आई ऐसी घटना, एक बार हमें आकर बताया गया, जब हम यूपी में थे, एक महानुभाव तीर्थ बना रहे थे, तो मुझे लोगों ने मुंह पर कहा बाप जी देखो आप 5 करोड़ मकान बना लियो ही के, इनके पास तो साइकिल पर घूमते थे। मेरे भाई परमात्मा की भक्ति करने से अनंत अनंत पुण्यों का बंधन उनके घर में हुआ, और इधर वो भगवान का मंदिर बना रहा है, इधर उनके बेटों का धंधा चलना शुरू हुआ, और वो वारे न्यारे हो गए, करोड़पति अरबपति हो गए, और उन बच्चों ने अपने भगवान के मंदिर के साथ साथ अपना घर बनाया, और घर बनाने के बाद उन्होंने भगवान के मंदिर में 1.25 करोड़ का चढ़ावा लिया। उस व्यक्ति ने कितने पाप का बंधन किया होगा जिसने ये कहा उसके 1.25 करोड़ के चढ़ावे पर, और तो इन्हीं मंदिर से बचाए रहे और ये मंदिर चढ़ावा ले रहे हैं। कितना बड़ा पाप का उसने बंधन किया होगा, कितने बड़े दोष का उसने बंधन किया होगा। 7 जन्म तक नरक तो आपके लिए बहुत कम पड़ेगी अगर आपने इतने श्रद्धा पूर्वक किसी ने समाज की सेवा की है, और हम उस पर 1 मिनट में टिप्पणी कर देते हैं। 7 जन्म नहीं 27 जन्म तक नरक में रखड़ते रहोगे तब भी बाहर नहीं निकल पाओगे, गारंटी है मेरी। उसने पुण्य बांधा और आप उस पर बोल बोलकर पाप बांध रहे हो। हम अपने मन को पॉजिटिव बनाएं, हम अपने मन को सकारात्मक बनाएं। जब भी किसी के लिए बोलें नेगेटिव ना बोलें, अपनी ओर से हमेशा पॉजिटिव बोलें। साहब उन्होंने वो वहाँ कार्य संभाला, भगवान ने उनका साथ दिया, आज ये हो गया। देखो इनके भाग्य जगे, देखो इन्होंने गुरुजनों की सेवा की, इनके घर में भाग्य जगे, इनके भाई ने, इनके पापा ने, इनके परिजन ने, इनके भतीजे ने धन कमाया और आज यहाँ तक ये बढ़ गए। अच्छी बात है। ये देखो गुरु महाराज की सेवा का फल मिला, ये देखो परमात्मा की भक्ति का फल मिला। पॉजिटिव बोलोगे ना तो भगवान आपका भी भाग्य सुधारेगा। और जो हमेशा नेगेटिव 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 बोलता रहता है, मारवाड़ी कहावत है, रोन तो जावे, आगे बोलो, वो क्या ना समाचार लावे, रोन तो जावे वो मरियोडेरा समाचार ले आवे। और जो आदमी हमेशा उल्टी हुई कूक तो रहे, बिना कहीं कहवे बो 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 कूक तो रहे, कहीं करते रहे कूक तो रहे, वो आदमी जिंदगी में कभी भी शुभ कर्मारो बंधन नहीं कर सके। आपा आंसू ई बात री सावधानी रखा, आपा कोई मजाक नहीं उड़ावाला। नंबर 2,
आपा कोई बोलो बोलो कोई बोलो कमियां नहीं निकालना। नंबर 3 आपा कोई निंदात्मक शब्द उपयोग नहीं करना। नंबर 4 अगर आप जोड़ सको तो, और वो है जिंदगी में कभी भी टेढ़ो मत बोलिया करो। कहीं क्या में जिंदगी में कभी भी टेढ़ो नहीं बोलना, प्रेम सू मिठास सू बोल देना। हमेशा आप टेढ़ा बोलते रहा, छोटी छोटी बात में आप ईगो ने कहीं है यूं तो आप कितने कह दो, हाँ बाप जी मैं तुम्हारे घनी, मैं तो बाप जी घनी सीधा हूँ, मैं तो बाप जी घनी सीधा हूँ। एक आपने कोई टेढ़ो शब्द कहीं कह दे, अभी भी आप 1 मिनट में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ। एक थोड़ा सा शब्द आप भीतर आग लगा दे, ठीक है भाई, आप पर तरफ से आपको कभी टेढ़ो नहीं बोलना। अगर आप राख सको तो एक आदत और ठीक कर लो, और वह है हमेशा आंखें मारने की आदत। किसी कहीं आदत बुरी नजरी आदत, ये आदत ने ठीक करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप धर्म स्थल माते जावा बट पुण्य कम और पाप बांधर आ जावा, अगर अपने आँखें आप मंदिर दशा अगर निर्मल नहीं है तो। और अंतिम बात ठीक कर लो अपनी ज़िंदगी में, वो है दूसरों को दुखी करने की आदत। कौन सी आदत जिके ने आप नहीं चावा, पछा आप हर काम में कोशिश करना भी आदमी ने ज्यों त्यों दुखी करूँ भी, नहीं बाबा नहीं। जेड़ी करनी पार उतरणी, जो जीव जेड़ो करेला वो जीव वेड़ो ही भोगेला। आप कद तक एक दूसरे के प्रति लागी रहेला, कभी भी दूसरों ने दुखी करने की सोच अपन मन में नहीं हुए। क्योंकि दुनिया में एक बात याद रखी, जो दुखी आदमी तो सुखी हो सके, मुँह से बोल लो, दुखी आदमी तो सुखी हो सके, मुँह से बोल लो, सब बोल लो, दुखी आदमी तो सुखी हो सके, पर दूसरा ने जिको आदमी दुख देवे वो सुखी कदे नहीं हो सके। ओम शांति शांति।